और सुनो लगा कर ध्यान, जगा कर ज्ञान, अर्ज एक मेरी, और बिना ज्ञान के दुनिया में कहलाता है अंधेरी। बिना ज्ञान के दुनिया में कहलाता है अंधेरी। एक राजा है कौशल बंसी, और इनके एक सेनापति हैं, और सेनापति के पुत्र के बारे में आइए आप सुनेंगे। और कौशल बंसी भूप धर्म के रूप सुनो सरदारी, जाकोब का नाम सेनापति में ताड़ी नारी। कौशल देश के राजा हैं जिनका सेनापति है, जिसका नाम है बग्ग, और जिसकी पत्नी का नाम है मैत्राणी। लेकिन भैया लोगों, आधी से ज्यादा जवानी चली गई, लेकिन घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो पत्नी को बड़ा दुख हुआ। पत्नी सोचने लगी, बाजी बा, घर में कोई संतान नहीं है, क्या करें। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, अरे सैया लाख भरे होए चाहे मोती, पत्नी कह रही है घर में संतान नहीं है, तो पति ने समझाया, मेरी काहे बहावे रानी नीर मेरी,
नहीं है तो कल हो जाएगी, इंतजार करो, हो सकता है हमें संतान मिल जाए। तो पत्नी बोली क्या बताएं महाराज, अरे करी रही और दुनिया सब हंसी, बिन पुत्र मेरे महाराज। करी रही दुनिया सब हंसी, बिन पुत्र मेरे महाराज। हंस रहे नर नारी में तारी, कह रहे रवंशी नर नारी। देख देख सब और बेगारी, भाई जीवन की ख्वारी, मेरे महाराज। और पत्नी बोली बिन बेटा के नहीं जियूंगी, फांसी दूं या जहर पीऊंगी। जोर जुल्म ये नहीं सीऊंगी, मैं जीवन से हारी, बिन पुत्र मेरे महाराज। जवाब दिया है मैं क्या करूं, मैं संतान के बिना घर में नहीं रह सकती, मुझे घर में चैन नहीं है। जवाब दिया है घबराओ नहीं, संतान अगर मिलने का वक्त आएगा तो जरूर मिलेगी, ये किसी के हाथ की बात नहीं है, इसलिए मन में तसल्ली रखिए। पत्नी बार बार पति से कह रही है, पत्नी बार बार घर में रो रही है। उसके बाद पति ने समझाया कि चिंता है और बढ़ी चिता से भी, जो घुन की तरह लग जाती है। जलाती है, चिंता जीवित खाई जाती है।
से कभी दुख कम नहीं होता है। पत्नी को समझाया है समय का इंतजार करिए। पत्नी ने पति की बात मानते मानते लला पूरी जबानी निकल गई, लेकिन संतान घर में नहीं हुई। उसके बाद में जब वृद्धावस्था आई और बुढ़ापे में और वृद्धापन में बालक रे के गर्भ में है आयो। वृद्धापन में बालक रे के गर्भ में है आयो। और 9 महीना के बाद में मुंह में प्राणी ले जायो। महाराज भक्त का मन में खुशी अपार और बालक जन्मो घर में हुए सगुन अपरंपार। भैया देख के सीधा साग चिंता मां पोछाई है। भैया देख के सीधा साग चिंता मां पोछाई है। समयानुसार 9 महीने के बाद में घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। और जब पुत्र ने जन्म लिया अपशकुन दिखाई देने लगे। उस समय मैया के मन में ऐसा आया, हो सकता है ये बालक कोई अत्याचारी होगा। असगुन की पहले बहुत बड़ी प्रथा थी माताओं। कोई आदमी असगुन की बात कर दे तो करता हुआ काम आदमी बंद कर देता था। आज भी बहुत से लोग असगुन की बात करते हैं। अगर कहीं निकले किसी ने छींक दिया तो असगुन हो गया। किसी ने किसी को देख लिया। अब क्या क्या परंपराएं रही हैं, लेकिन असगुन का अर्थ नहीं होता है कोई भी। असगुन जो है अगर मान भी जाए असगुन है तो भी असगुन ना तो बुरा कर सकता है नहीं सही कर सकता है। आपको तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप सही चलेंगे तो कोई अपशकुन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैया के मन में एक बात आई, हमें ये लगता है असगुन हो रहे हैं, ये बच्चा अच्छा नहीं है। कुछ ज्योतिषियों को बुलवाओ, कुछ ज्ञानियों को बुलवाओ और बुलवाए के जाके ग्रह दशा दिखवाओ। तो उस समय कुछ ज्ञानी लोगों को सूचना भेजकर बुलवाया। और जब बुलवाया, अब ज्ञानी तो इतने बड़े ज्ञानी आए, जैसे ही बच्चे के चेहरा को देखा है सो ज्ञानी लोग बोले, सुनो मैया, मैया तेरो लाला तेरो नाम डुबावे गो। और ये वीर जबानी में आतंक मचावे गो। ये वीर जबानी में आतंक मचावे गो। करके देखिए
बच्चे के चेहरे को देख करके समझ में आ जाता है कि जिंदगी में क्या करेगा। भगवान गौतम बुद्ध के चेहरे को देख करके असित मुनि ने घोषणा कर दी थी कि चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर महान बुद्ध होंगे। ऐसे ही ज्ञानियों ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद में ये समझाया, मैया बच्चा तेरो आतंक मचावे वो, 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 मैया तेरो लाला तेरो नाम डुबावे वो, ये वीर जवानी में आतंक मचा दे वो, वीर जवानी में आतंक मचा दे वो। जब ये बात माँ ने सुनी है कि मेरा बच्चा आतंकवादी हो जाएगा, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हत्यारा हो जाएगा, तो मैया और बाप को बड़ी चिंता हो गई। अब क्या करें, क्या करें, अब हमारी समझ में नहीं आता है। तो मैया एक दिन अपने पति से बोली है, महाराज एक काम करो, इस लड़के को घर में मत रखो, ऐसो करो रात को जमीन में गड्ढा करो और जग गाड़ दो, बच्चा को खत्म कर दो, और अगर मर जाएगा तो जवानी नहीं आएगी, और जवानी नहीं आएगी तो आतंकवादी होगा ही नहीं, अत्याचारी नहीं होगा। पिताजी कहने लगे, पागल हो गई हो तुम, ऐसा कहीं संभव नहीं है। अगर तुम अपने पास रख नहीं सकती हो तो ऐसा करते हैं, इस बच्चे को महाराज के पास में पहुंचा देते हैं, राजा साहब के पास में पहुंचा देते हैं। और सुन आचार्य की बात नार की, हिलकी आज भर आई, और नारी ने निज सैया को तबलीनो पास बुलाई, नारी ने निज सैया को तबलीनो पास बुलाई। लीनो पास बुलाई, बुलाई लीनो पास बुलाई, नारी ने निज सैया को तबलीनो पास बुलाई। पास में बुलाने के बाद, बेटा दयो कहा है हाथ में तनिक न देर लगाई, ना चाहिए औलाद के ऐसी जाए दियो मरवाई, ना चाहिए औलाद के ऐसी जाए दियो मरवाई। बच्चे की हालत देख करके मैया खुद कहने लगी, ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए। सुनी नारी की बात पिया ने तनिक न देर लगाई, ले बालक तब राजा के कहनो पास में आई, ले बालक तब राजा के कहनो पास में आई। पत्नी की बात मान करके और पत्नी की बात मान करके सेनापति जो था अपने बच्चे को लेकर के
राजा के पास में पहुंचा और राजा के पास में लेकर गया और ये कहा, महाराज इस बच्चे को आप अपने हाथ से मार डालो। राजा साहब बोले, हम अपने हाथ से बच्चे को मार डालें? क्यों मार डालें? क्या अपराध किया है इसने? जवाब दिया इसने अपराध ये किया है, ये जब जवान होगा तो अत्याचारी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा उपद्रवी हो जाएगा, इसलिए इसको अभी मार डालिए। राजा साहब बोले, घबराओ नहीं, बच्चा तो कोरा कागज होता है, आप जैसा पढ़ाएंगे वैसा ये पढ़ जाएगा। अगर आप अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए, हम तुम्हारे बच्चे को अपने राज दरबार में रख लेंगे, राजकोष से इसका खर्चा करेंगे और ये तुम्हारा बेटा हमारे हिसाब से पढ़ लेगा। उस समय एक मणिभद्रक नाम के एक ब्राह्मण थे, जो वहां के गुरु थे, इनके भी कोई संतान नहीं थी। तो ये बालक, उस समय इस बच्चे का नाम अहिंसक रखा हुआ था और ये अहिंसक जो था मणिभद्रक ने गोद ले लिया और शिक्षा दीक्षा भी कराना शुरू कर दिया। ये मणिभद्रक जो थे तक्षशिला के गुरु थे और वहां पर इनकी पत्नी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाल भी रही हैं, बच्चे को शिक्षा दीक्षा भी दी जा रही है, बच्चे का लालन पालन भी कर रही हैं, पुत्र के समान वात्सल्य भी दे रही है। लेकिन और सारी दुनिया से प्यारा हमार ललना, सारी दुनिया से प्यारा वो मैया गुरु माता बच्चे को बड़े प्यार से पाल रही है, पढ़ा रही है। सारी दुनिया से प्यारा हमार ललना, सारी दुनिया से प्यारा रही हैं, बड़े लाड़ प्यार से पढ़ा रही हैं। धीरे धीरे वो बच्चा जवान होने लगा। धीरे धीरे जब वो बालक जवान हुआ और वेद और शास्त्रों का जब ललन बा को ज्ञान हुए, वेद और शास्त्र को जब ललन बा को ज्ञान हुए,
शास्त्रों का पहले समय था, ये आडंबरी धर्म नहीं था, उस समय वैदिक धर्म था। आजकल तो पता ही नहीं है कहां से धर्म निकाल दिया और इतने आडंबर पाखंड बढ़ा दिए। वेदों का ज्ञान उस बच्चे को कराया गया था, शास्त्रों का ज्ञान कराया गया था, अस्त्रों का ज्ञान कराया गया था। वेद और शस्त्रों का उस ललन बाप को ज्ञान हो गए। उल्टा विधान हुई गई। वेद और शास्त्रों का जब ललन बाप को ज्ञान, वेद और शास्त्रों का जब ललन बाप को ज्ञान हुई गई। उसके साथ पढ़ने वाले जितने बच्चे थे उससे उनको जलन होने लगी और जलन होने लगी तो वहां पर पासा पलट गया। अहिंसक भला यहाँ से उन सब का प्राण हुई गई। धीरे ही धीरे जैसे ललन बाजवान हुई गई। बेटा जैसे ही जवान हुआ है, पढ़ते पढ़ते सबसे होशियार है, तो बाकी जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वे एक दूसरे से कहते हैं जो अहिंसक के चक्कर में गुरुजी के यहाँ पर हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, ये सबसे होशियार है, सबसे ज्यादा इसकी बात हो रही है, इसको पूछा जाता है। बोले क्या करें? ऐसा करो इसको आश्रम से निकलवा दो। बोले कैसे निकल जाएगा? आश्रम से निकालना तो बड़ा सरल है, अगर हम इस पर दोष लगवा दें, अगर हम दोष लगवा दें तो गुरुजी इसे निकाल के बाहर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है दोष। बोले ऐसा कैसे संभव है? बोले 2 मिनट का काम है, केवल ये कहना है कि गुरुजी इस अहिंसक का तुम्हारी पत्नी से कोई चक्कर चलता है, समझ लो भैया, छोटी सी बात। और सबने वही सलाह बनाई और सलाह बनाने के बाद जितने चेले थे वे सब गुरुजी के पास में पहुंचे और गुरुजी से बोले, और अहिंसक गुरु मैया के संग मौज अरे उड़ाई, और हंसी हुई रही नगर में कछ तुमने जान न पाई। गुरुदेव इस लफंगा को तुम घर में रखते हो, तुम्हें मालूम है तुम तो बाहर रहते हो, ये क्या करता है कि गुरु मैया के साथ में गुलछर्रे उड़ाता है। लड़कों ने जैसे ही गुरुदेव से कही है, गुरुदेव बोले झूठ बोल रहे हो? बोले झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो। गुरुदेव अहिंसक आशिक हुई रहो है और गुरुपत्नी शक्ति नालायक आशिक रहो है।
मतलब क्या? इस चुनरिया को कैसे साफ करोगे? तुम्हारी हंसी हो रही है। चुनरिया में दाग लगो जाको धुलाए ले, चुनरिया में दाग लगो जाको धुलाए ले। जाको धुलाए ले, जाको धुलाए ले, मेरी गर न माने तो, मेरी गर न माने तो पाए आजमाए ले, मेरी गर न मानो तो पाए आजमाए ले। जवाब दिया है, अगर नहीं मानते हो तो गुरमैया के सामने बताओ तो तुम्हें हम अपनी आंखों के सामने दिखा दे। गुरमैया इसे गले लगा लेती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उन लफंगों को क्या मालूम गले लगाने के कितने अर्थ होते हैं। मैया अगर बच्चे को गले लगा लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पाप कर रही है, लेकिन गुरु के दिमाग में ऐसा फिट कर दिया गया। गुरु मैया को यहाँ बुलवैयो, और उनको सब भेद छुपैयो। अहिंसक हरामी को सीख सिखाए दे, अहिंसक हरामी को सीख सिखाए दे। चुनरिया में दाग लगो जाको धुलाए ले, चुनरिया में दाग लगो जाको धुलाए ले। लड़का बोले गुरुजी अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों से हम पकड़ा देंगे गुरमैया और अहिंसक कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर वो भरोसा न होए तो फिर मत करो। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें घर में जाके ये कहना पड़ेगा अहिंसक तुम्हारी मां तुम्हें कितना भी बुलाए तुम जाओगे नहीं, और तुम्हें अपनी पत्नी से कहना होगा अहिंसक को तुम घर में नहीं बुलाओगी, हमें तुम दोनों पे शक है, इसलिए हम तुम दोनों को आपस में मिलने नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद भी गुरुदेव तुम इन्हें रोक नहीं सकते, अगर समझ लो देखना चाहो तो देख लो। वही किया। गुरुदेव ने अपनी पत्नी से कहा देखिए तुम्हारे और अहिंसक के पवित्र प्रेम पर भी बड़ी चर्चा फैल रही है। समाज के लोग कह रहे हैं कि गुरमैया का और उनके चेले का कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम हमारी बात मानो, आज के बाद अहिंसक से बात नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है नहीं करेंगे, और अहिंसक से कहा तुम अंदर नहीं जाओगे, बोले ठीक है नहीं जाएंगे। लेकिन लड़कों ने फिर भी एक राजनीति चालू कर दी। गुरुदेव से कहा तुम कहीं जाओ मत, तुम छुपे रहो, और गुरुदेव तो वहीं आश्रम के और पास घूमते रहे। और जैसे ही लला रात के 12 बजे सोई एक लड़का भागत भहो अहिंसक के पास में पहुंचो, और अहिंसक से बोलो है भैया तुम्हारी मैया के पेट में पीर हो रही है, तुम्हारी मैया के पेट में पीर हो रही है। हमारे गुरुदेव श्रीमान ओमवीर जी बहुत प्रांगण में पधार चुके हैं, थोड़ी देर तसल्ली रखिए। अब जो है जैसे ही गुरमैया, अरे उठ के मत देखो इतनी जल्दी नहीं आ गए, सड़क की तरफ है, अभी कार से आएंगे पता चल जाएगा, बैठे रहो। तो आधी रात के समय कि 12 बजे रात आधी के, और बोल अहिंसक बोल दिया। जैसे ही लड़कों ने कहा कि तुम्हारी मैया के पेट में पीर होती है, फिर अहिंसक पे रुका नहीं गया, जबकि गुरुजी मना करके गए थे। उसने कहा मेरी मां के पेट में दर्द है तो मैं अभी जाता हूं,
और गुरुजी की बात तो भूल गए अहिंसक और सीधे भागत भये अपनी मैया के पास में पहुंचे। 12 बजे रात आधी के और बोल अहिंसक बोल दिया और निज बेटा के कहने से मैया ने फाटक खोल दिया। आधी रात पर बच्चे को देखा, बच्चा चिल्ला रहा है, माँ क्या हो गया, क्या हो गया माँ, एक बार तो बताओ। और मैया ने बच्चे को दरवाजे पर देखा तो मैया ने दरवाजा खोल करके ये बताना चाहा कि हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी सब कुछ ठाड़े ठाड़े देख रहे थे। और दुखी लाल को देख हृदय से माने बेटा, दुखी लाल को देख हृदय से माने बेटा लगा लिया। कुत्तों ने मणि भद्रक गुरु को उस हालत में दिखा दिया। जैसे ही बेटा माँ माँ चिल्लाता हुआ रात में मैया के सामने पहुंचा है, मैया ने रोते हुए बच्चे को एकदम से भाग करके छाती से लगा लिया। एक दूसरे ने ये याद नहीं रखा कि हमसे मना किया गया है, हम माँ और बेटा एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। नालायक चेलों ने आकर अमृत में विष घोल दिया। निज बेटा के कहने से मैया ने फाटक खोल दिया। गजब हो गया। आधी रात के समय लड़कों ने जहर तैयार करके घोल दिया जल में, और जैसे ही अहिंसक घर गया सोई गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आओ देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। गले से मिला हुआ उस बच्चे को देखा है, मणिभद्रक के दिमाग में आ गया बात तो सही है, प्यार करने का टाइम कोई रात में थोड़े ही होता है। अगर प्रेम ही करती तो दिन में भी कर सकती थी, गले से लगाना था तो दिन में लगा सकती थी, और ये आधी रात को अहिंसक को बुला करके गले से लगा रही है, जबकि हमने मना किया था इस लड़के को घर में अंदर नहीं जाने देना। उन चुगलों ने चुगलखोरी करके घर में आग लगा दी कि चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे करे के दोई। चुगलों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। चुगिल से दिल की बात कहो पर चुगलू कभू न चूके गो, अंधे से भैंसिया मुतवैयो मुतना की 11 पूते गो। सांप को नाई कमी हुई है,
तरह से अहिंसक के साथ में गुरमैया को दोष लगवा दिया है लड़कों ने। ये कहा है गुरमैया का स्वभाव अच्छा नहीं है और ये अहिंसक पूरी तरह से बिगड़ गया है। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में बदनामी हो रही है। जब ये बात रात को अपनी आंखों से ही गुरु ने देखी तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। या तो तू इसे मरवा दे या फिर घर से निकाल दे, अन्यथा मैं तुझे भी घर से निकाल दूंगा। गुरमैया कहने लगी हैं, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो इसे बचपन से पाला है। अरे मैंने केवल जन्म नहीं दिया है लेकिन पाला है इस बच्चे को, मैं इसकी माँ हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। अरे सैया चाहे जैसे रे इसके बदले में जो भी कहना चाहो मैं तैयार हूं। जो भी सजा देना चाहो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अहिंसक तो हमारे लिए पुत्र के समान है, इस पर कोई भी दोष मत लगाओ। गुरु कहने लगे, नालायक औरत, तूने मेरे नाम को डुबा दिया, तूने मेरे नाम को कलंक लगा दिया। और नालायक जैसे गाल और बजा रही तारी और बेटा के संग अय्यासी करती है नारी। अगर तू ये कह रही है कोई सजा तो कान खोल करके सुन ले और मान ले मेरी बात और निकल तू जाइए और रहे हमारे घर तो जाए मन बही। या तू मेरे घर में रहेगी या फिर ये लड़का रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ना तो हम तुझे भी मरवा देंगे, इस लड़के को भी मरवा देंगे। आवेश में जब देखा है गुरु को, गजब हो गया, होश ठिकाने आ गए। जवाब दिया, मैं क्या करूं? अगर इस बच्चे को आप मरवा देंगे तो भी राजा को पता चलेगा, क्योंकि राजा ने ये पुत्र आपके पास पढ़ने के लिए भेजा। अगर ऐसा अन्याय करोगे तो आपको सजा मिलेगी। अब आप जाने क्या करेंगे, लेकिन ये तो गलत है कि आप हमें झूठा दोष लगा रहे हैं। गुरु ने सोचा, अब जो हुआ है वो हुआ, ऐसी मौत मारूंगा मैं इस लड़के को जो मरेगा भी नहीं और जिएगा भी नहीं। एकदम अहिंसक को अपने पास में बुलाया। बेटा अहिंसक, मेरे पास आओ। कहिए गुरुदेव।
तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत ज्ञानी हो गए हो, अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा की जैसे ही बात आई है भैया, अहिंसक कहने लगे मैं आपको प्राण भी देने को तैयार हैं, कहिए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। गुरुदेव बोले पहले तिरवाचा भर, उसके बाद हम तुझसे मांगेंगे। अहिंसक ने कहा गुरुदेव अगर तिरवाचा भरने की बात है तो मैं तिरवाचा भरता हूं। और तिरवाचा गुरु में भरता हूं, मैं अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध तुम्हारी खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। अहिंसक बोले सौगंध तुम्हारी खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। शरण तुम्हारी है। मांगिए गुरुदेव, जो आप मांगेंगे हम आपको जरूर देंगे। मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तिरवाचा भर के कहता हूं, आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। और जैसे ही उस बच्चे ने प्रतिज्ञा की है, तिरवाचा भरा है, सोई गुरुदेव बोले ऐसा कर, ले अपने हाथ में एक तलवार। गुरुदेव ने आदेश किया है आज के बाद और 1000 नर मार के मुए अंगुली दियो बहाई। करना पड़ेगा, तलवार हाथ में लो, 1000 लोगों को मारो और मारने के बाद तब घरे आओ, तब हम तुम्हें अपना सबसे अच्छा शिष्य मानेंगे। और देगा जो गुरु दक्षिणा जग की रत जाने छाई। घबरा गया चेला, मेरे भात लाल गयो दिल में अति घबराए, और गुरु दक्षिणा के मारे अब 1000 की जाने जाए। सोई हाथ जोड़ के बेटा बोलो गुरुबल सुनियो अर्ज हमारी, और नर नारन की जान लेने से गुरुवर कहा भलो हुई जाए।
हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम तो केवल तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। और 1000 नर नार मार के शिष्यन ने सिरमौर कहा, आशीर्वाद हमारो बेटा बालनमा को तेरो ही पाए। देखिए नौजवानों, इस तरह से बेटा के साथ में गद्दारी हुई, धोखा हुआ। बेटा चरणन नमाए रहो अपनो शीश लेके, देगा चलो पाई के आशीष बेटा। बेटा चरणन नमाए रहो अपनो शीश लाला, लेके कितेगा चलो आशीष लेके। कितेगा चलो पाई के आशीष बेटा, चरण नभाए रहो गुरु के शीश लाला। बोले गुरुदेव भगवान की। और इसी बीच हमारे पूजनीय गुरुदेव श्रीमान ओमवीर जी बौद्ध कथा प्रांगण में विराजमान हैं। सबसे पहले मैं गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना करता हूं, और हमारी मौसी माँ भी प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और निवेदन करता हूं पूरी जनता से, आप लोग स्थान पर बैठे रहिए और शांति बनाए रखिए। इस तरह से गुरु का आदेश पाकर के अहिंसक जो था, उसने अपने हाथ में तलवार को उठा लिया। और तलवार जब उठाई है उस बच्चे ने, गुरुदेव ने जब तलवार दी है, तो मैया फिर भी एक बार अपने पति से कह रही है उधर से कि मेरे पिया प्राण प्यारे, और रोक ले अहिंसक बेटा रोक ले। मेरे पिया प्राण प्यारे, रोक ले अहिंसक बेटा रोक ले। मैया ने कहा है तेगा देकर हाथ लाल को यूं मजबूर करो ना, तेगा देकर हाथ लाल को यूं मजबूर करो ना। मेरा प्यारा लाल अहिंसक, मेरा प्यारा लाल अहिंसक, हमसे दूर करो ना मेरी सास के दुलारे, रोक ले अहिंसक बेटा रोक ले। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और परम पूजनीय हमारे गुरुदेव मंच पर विराजमान हैं। काफी देर इंतजार किया है, तो अब गुरुजी मंच पर मौजूद हैं।
तो फिर अब जहाँ पर समुद्र हो तो फिर तालाबों में नहाने की क्या जरूरत है। तो शब्द पहले हम गुरुदेव जी से आज्ञा चाहते हैं, जैसा बताएंगे वो हम करेंगे।